हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए मोहब्बत की एक नई अनोखी दास्तान लिए फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दास्तान जरूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका उन्वान है दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान अजनबियत की दीवार। आखिर ये मोहब्बत थी या समझौता? जिंदगी के मसाइल के बीच मोहब्बत कैसे अपना रास्ता भूल सकती है? चुपती दोपहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर और सदर का हजूम किसी अजाब इलाही से कम नहीं था। पर पेशानी पर आई हुई पसीने की बूंदें को वो टिश्यू पेपर से साफ कर रही थी। अपनी किस्मत से नाला और जिंदगी से नाराज थी। शिद्दत ज़ब्त से इसकी भूरी आंखें सुर्ख हो रही थीं। इसने उकताई हुई नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस दो लड़कियां सामने बेजार बैठी थीं, जबकि बराबर में एक अधेड़ उम्र औरत, जो शायद स्कूल टीचर थी, बार बार अपनी बाईं कलाई पर बंधी घड़ी देख रही थी। अलगर्ज हर कोई उजलत में और बेजारी की हालत में नजर आ रहा था। ये बेजारी भी अब तो आदत सी बन चुकी थी। बस से उतर कर वो तेज तेज कदम उठाती हुई बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई। लम्हे भर को रुक कर इसने बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर वाक़या अपने पुराने तर्ज के 2 कमरों के घर पर नजर डाली और थके हुए कदमों से अंदर दाखिल हो गई। उफ, एक तो इस नेकलेस ने तंग किया हुआ है, किस्मत ही फूट गई है। घर में दाखिल होते ही इसकी चिड़चिड़ाहट में मजीद इजाफा हो गया। सुबह सवेरे काम पर निकल जाओ, थक हार कर घर वापस आओ तो बिजली गायब। झंझलाते हुए इसने जोर से दरवाजा बंद किया। फ्रेश होकर इसने चाय बनाई और कमरे में आ गई। चाय का घूंट भरते हुए इसे माँ की बारहा की गई नसीहत याद आ गई, खाली पेट चाय मत पिया करो। माँ की ये सरगोशी दिलो दिमाग में गूंजने लगी, जिससे इसके हाथ रुक गए। वो आंखों में आई नमी को रोक कर बेड से उठी और साइड टेबल से बिस्किट निकाल लाई। ख्यालों में गुम होकर ना जाने कब इसकी आंख लग गई। दिन भर की थकन से वो इतनी गहरी नींद में चली गई कि शाम रात में बदल गई। तकरीबन 9 बजे बाहर होने वाली हल्की सी आवाज पर इसकी आंख खुली। नींद पूरी हो गई हो तो खाना दे दो, वासे की आवाज ने इसे झिंझोरा। खाना तो तुमने आज बनाया ही नहीं था, जाओ बाजार से कुछ ले आओ, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। अपनी कोताही को इसने सद लहजे में छुपाने की कोशिश की। जो भी है, घर में खाना बनाओ, वासे ने सख्त लहजे में कहा और फ्रेश होने चला गया। सहर ने इसकी पुश्त को नाक गवारी से घूरा। ये खुद को समझता क्या है? इसने गुस्से से फोन उठाया और बिरयानी को ऑर्डर दे दिया। वासे जब फ्रेश होकर कमरे में वापस आया तो सहर को बिस्तर पर नीम दराज देखकर इसका खून खौल गया। दिन भर मेहनत करके आता हूँ और तुम मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकते। कड़े तेवर लिए वो सहर के सर पर आन खड़ा हुआ। मेहनत सिर्फ तुम ही नहीं करते, मैं भी दिन भर सर खपाती हूँ। फिक्र मत करो, बिरयानी का ऑर्डर कर दिया है। सहर ने सर झटका और अपने बिखरे बालों को समेटकर बेड से उठ गई। वहां से हमेशा की तरह इसकी जुल्फों में उलझ कर रह गया, मगर इस बार इसने अपनी नजरों का इर्तिकाज बदल दिया। सामने बैठी लापरवाह नाजुक सी लड़की इसकी बीवी थी, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। नाराजी से अपनी बात मनवाने का आदी वासे हैरान था कि आखिर इनके दरमियान क्या हो गया था कि शरीर जुमलों और इल्तफात के बजाय सद मुहरी ने जगह ले ली है। कलील अरसे में जिंदगी के रंग आखिर क्यों मान पड़ गए थे? सहर, तुम रोज फजूल खर्ची करती हो। हर महीने जो राशन लाती हो वो पड़े पड़े खराब हो जाता है। वासे का लहजा अब की बार धीमा था। नहीं है वक्त तो क्या करूं, वैसे भी राशन में अपने पैसों से लाती हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सहर ने तलख जवाब दिया। वासे ने कुछ बोलने के लिए लब खोले मगर खामोश रह गया। फिर जब्त करके वहां से उठ गया। हकीकत ये थी कि घर का राशन और दीगर जरूरियात सहर अपनी तनख्वाह से पूरी करती थी। वासे की महदूद सी तनख्वाह घर के किराए और बिलों में खर्च हो जाती थी और ऊपर के तमाम इखराजात सहर पूरे करती थी। वो एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट थी और वासे के साथ मिलकर दोनों घर चलाते थे। मगर जॉब से आने के बाद सहर दांस्ता तौर पर घरेलू मामला से जान छुड़ाती थी। दोनों ने खाना खामोशी से खाया और मुख्तलिफ सोचों में गुम। यही खाना खुशगवार माहौल में भी खाया जा सकता था
मगर एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहना शायद दोनों की आदत बन गई थी। सहर, क्या बात है, आजकल तुम बहुत खामोश रहने लगी हो। कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। माहा, जो कुछ माह पहले ही ट्रेनिंग के लिए आई थी, एक कम उम्र मगर घुल मिल जाने वाली लड़की थी। हाँ, कुछ कहा तुमने? सहर ने चौंक कर माहा को देखा। सहर, आप अपसेट क्यों हैं आजकल? माहा ने इसका रुख अपनी तरफ किया। माहा, दुआ करो मेरे मसाइल हल हो जाएं। सहर ने एक लंबी सांस खारिज की। सहर, दुआ की तो अहमियत बेशक अपनी जगह है, मगर दुआ के साथ दवा भी हो तो मर्ज जल्दी ठीक हो जाता है। मसले तलाश करने से ठीक होते हैं, माहा ने मुस्कुराकर कहा। सहर ने गौर से माहा की बेरिया और चमकती आंखों को देखा। ये गहरी बात थी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर बासित की अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी है। इससे पहले कि सहर मजीद कुछ सोचती, वक्त की मसरूफियात ने दोनों को मसरूफ कर दिया। मसले हल ढूंढने से ठीक होते हैं। आज दिन भर माहा की आवाज इसके कानों में गूंजती रही। पहले तो मेरे लिए मसले का तयन करना जरूरी है। मसला आखिर है क्या? क्या मैं और वासे अब एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? क्या हमारी मोहब्बत मान पड़ गई है? सहर ने, ये खाना लाया हूं, ओवन में गरम कर लो, आते आते ठंडा हो गया है। ये कब तक खुद कलामी करती रहती? वासे की आवाज ने इसे चौंकाया। ये लो, तुम गरम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। छोड़ो, मैं फ्रेश होकर खुद गरम कर लेता हूँ, वासे ने सहर को अपनी जगह खड़े देखकर नागवारी से कहा। नहीं, मैं कर रही हूँ गरम, सहर ने धीमी आवाज में कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। वासे पीछे हैरान खड़ा रह गया। आज इसे सहर के चेहरे पर उकताहट के बजाय कुछ अजीब सा एहसास नजर आया। खाने के दौरान सहर खामोश रही। वासे सहर के बदलते रवैये को देखकर कुछ परेशान हो गया था। आज हॉस्पिटल में मामूल से ज्यादा रश था। कुछ देर की फुर्सत मिली तो दोनों कहने लगी, आज तो सर दर्द से फट रहा है। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बस चाय लूंगी। आपके लिए क्या लाऊं? माहा अपनी रूम में बोली चले जा रही थी, फिर चौंक कर सामने कमगो सहर को देखा। सहर, माहा ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ सहर, मैं चाय ला रही हूँ अपने लिए, आपके लिए भी लाऊं? हाँ, मुख्तसर सा जवाब देकर सहर ने अपनी बात खत्म कर दी। माहा पर नजर डालकर सहर ने कुर्सी की पुष्ट से खुद को लगा लिया और आंखें मूंद ली। ये ले गर्मा गर्म चाय, मैंने खास कहकर दूध पत्ती बनवाई है। टी पैक वाली चाय से सरदर्द कहाँ दूर होता है। सैंडविच भी लेना। माहा एक खुश मिजाज और बेतकल्लुफ लड़की थी। ठीक है, सहर बदिक्कत मुस्कुराई और चाय का कप अपने सामने कर लिया। सहर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने अपनी कोताहियों को ढूंढ लिया है? माहा आम अंदाज में बात कर रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हैरानी से सहर ने पूछा। क्योंकि कल आप परेशान थी और आज भी हैं। सहर ने इंतहाई हैरत से सैंडविच और चाय से इंसाफ करती 18 साल लड़की को देखा, जो खतरनाक हद तक चेहरा शनास थी। तुम मुझे रोज अपनी बातों से हैरान कर रही हो। अब की बार सहर की आवाज में हल्की सी खनक थी। आहा, ये तो मेरे लिए एजाज की बात है। माहा खिलखिलाकर हंसी। देखो सहर, हम इंसान अपनी परेशानियों का गिला अल्लाह से करते हैं, मगर ये नहीं जान पाते कि ये मसाइब का सिलसिला दरअसल हमारा ही शुरू किया हुआ होता है। हमारे अमल, हमारी कोताहियां हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम अपनी गलतियां मान लेते हैं, इसी दिन से हमारी अंदरूनी जंग का आगाज हो जाता है। ये जंग हमारी अना और ज़मीर के दरमियान होती है। इंसान की कुव्वत इरादी पर मुनहसिर है कि वो अपनी अना को शिकस्त देकर अपनी गलतियों को सुधारता है या फिर अपनी उम्र इसी गर्दाब में गुजार देता है। माहा, जिन लोगों का दिल कांच की तरह शफाफ होता है, अल्लाह इन्हें दूसरों के दिल में उतरने के हुनर से नवाजता है। प्लीज इसे हमेशा शफाफ रखना, क्योंकि तुम चेहरा शनास नहीं बल्कि दिल के राजों को पढ़ने का हुनर जानती हो। माहा ने फलसफियाना अंदाज में बात मुकम्मल की। कुछ फैसले खास लम्हों के मुंतजिर होते हैं, और ये खास लम्हा वासे की जिंदगी में आ गया था। आज मौसम कदरे बेहतर था। आसमान पर छाई बादल और बिजली भी खुश्क हो रही थी। बालकोनी में खड़ी वो आज खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। जब दिल पर छाई गर्द साफ हो जाए तो हर मंजर उजला लगता है। इसकी निगाह पड़ी तो शाम के 7 बज रहे थे और वासे के आने में कुछ वक्त था। आज वो वासे को मिस कर रही थी।
اس نے حیران ہو کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ شادی کو 1.5 سال کا عرصہ ہوا تھا، لیکن وہ واسے کا انتظار کرنا نہ جانے کب کا چھوڑ چکی تھی۔ آخری دفعہ وہ اپنی بہن کی شادی پر تیار ہوئی تھی۔ مہنگائی نے تو زندگی کے سارے رنگ ماند کر دیے تھے، تو خود کو سنوارنا تو اب بس مجبوری بن گیا تھا۔ واسے کی تنخواہ میں گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا، اور محنت کرتے کرتے وہ بیزاری میں رچ بس گئی تھی۔ گھر لوٹنے کے بعد وہ اپنی ساری بیزاری واسے پر الٹ دیتی۔ تیز ہوا کے جھونکے نے اسے سوچوں کے گرداب سے نکالا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچن میں آ گئی۔ کھانا بنا کر خود تیار ہونے لگی۔ اس نے سی گرین کلر کا خوبصورت سا سوٹ پہنا، بالوں کو سیدھا کر کے انہیں کھلا چھوڑ دیا، اور اپنا ہلکا سا میک اپ کیا اور نازک سی جویلری پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج وہ خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ واپس کچن میں آ گئی۔ دال چاول بن چکے تھے۔ اس نے جلدی سے سلاد بنایا۔ اتنے میں دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل آج پہلے کی طرح واسے کی موجودگی کا سوچ کر ایک الگ ہی طرح دھڑکا۔ جلدی سے فریش ہو جائے، میں کھانا لگا رہی ہوں، سحر نے آواز لگائی۔ واسے کے بڑھتے قدم اس تبدیلی پر حیران سے تھے، مگر خوش فہمیوں کو جھٹکتے ہوئے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر آیا تو دسترخوان پر اپنا من پسند کھانا اور سجی سنوری سحر کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن اور طبیعت پر چھائی بیزاری پل بھر میں غائب ہو گئی۔ خیریت، آج میری یا تمہاری برتھ ڈے ہے؟ واسے نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ جلدی سے کھانا کھائیں، لائٹ جانے والی ہے، سحر نے یاد دلایا۔ واسے نے منہ بنایا، ایک تو یہ لائٹ۔ واسے کی بات پر سحر کی ہنسی پورے منظر پر گونج گئی۔ واسے نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اسی طرح مسکراتی رہا کرو۔ واسے کی بات نے سحر کو کچھ شرمندہ سا کر دیا۔ آئی ایم سوری۔ کچھ لمحوں بعد سحر کی آواز نے کمرے کے چھائے سکوت کو توڑا۔ سوری کس لیے؟ پچھلے تمام تر رویوں پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ایک ورکنگ وومن ہو، میں نے تم سے ایک گھریلو بیوی کی سی امید رکھی تھی۔ جب تم میرا گھر چلانے میں ہاتھ بٹا سکتی ہو تو میں گھر کے کاموں میں تمہارا ہاتھ کیوں نہیں بٹا سکتا؟ ہمارا معاشرتی المیہ یہ ہے کہ ہم دوسرے سے تو امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، مگر ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ واسے کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت جھلک رہی تھی۔ واقع ہر رشتے کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں تو ہم ان ڈیمانڈز کو پورا کر سکتے ہیں۔ بہت سے مسئلے محض ایک تحمیل کے منتظر ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، آج کا ڈنر تو میرے لیے بہت خاص ہے، سحر نے کہا۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ واسے کے ہاتھ ڈش کی طرف جاتا جاتا رک گیا۔ اف، ایک تو یہ لائٹ۔ واسے کی جھنجھلاہٹ بڑی آواز پر سحر پھر سے ہنس پڑی۔ نہیں، کچھ نہیں کرے، میں نے انتظام کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد کمرے میں روشنی سے چمک اٹھا۔ ارے واہ، آج کا ڈنر تو کچھ خاص ہے۔ واسے کی بات پر سحر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے یہ تو کینڈل لائٹ ڈنر ہے۔ کمرہ کہکہوں سے بھر گیا۔